बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी। बिला आखिर 4 दफा वजीर आला KPK सुहेल अफरीदी इमरान खान से जेल में मिलने के उन्हें मुलाकात नहीं करने दी। गुज़श्ता रोज गवर्नर KPK ने वजीर आला KPK की 13 रुकनी काबीना तश्कील दे दी, जिसका हलफ भी ले लिया गया। और गुज़श्ता रोज उन्होंने अपने सेनेटर खुर्रम सलमान को भी सुहेल अफरीदी ने 91 एक वोट भी नहीं टूटा मुंतखब किया। नाज़रीन, इसका मतलब है अगर लीडर असूलों पर खड़ा हो जाए, चाहे वो कोई भी हो। इमरान खान ने जेल में अपने मुश्किलात के बावजूद, मुकदमात के बावजूद, जलाओ गिराओ और किस्म के तशद्दुद जुल्म के बावजूद ना सिर्फ सुहेल अफरीदी को लिया, और उनके हुक्म पर सुहेल अफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने गवर्नर हाउस पेशावर में ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नए वुज़रा से हलफ लिया। हलफ बरादरी की तकरीब में वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, स्पीकर बाबर सलीम, अरकान कौमी व सूबाई असम्बली और पार्टी रहनुमा की अहम शख्सियात ने शिरकत की। बहसीयत सूबाई वजीर हलफ लेने वालों में मीना खान अफरीदी, जो सुहेल अफरीदी के बहुत करीब है, ISF के शुरू से लीडर रहे हैं। ये दोनों ही मुराद सईद साहब, जो नहायत इमरान खान के जानसार हैं, उनके करीब हैं। मीना खान अफरीदी, अरशद अयूब खान, अमजद अली, आफ्ताब आलम अफरीदी, फजल शकूर खान, खलीकुर रहमान, रियाज खान, सैयद फखर जहान, आकबुल्ला खान और फैसल खान शामिल हैं। नाज़रीन, इस काबीना में बैरिस्टर सैफ नहीं हैं। ये बैरिस्टर सैफ वो हैं जो जब चाहे बानी PTI इमरान खान से अडयाला जेल में मुलाकात कर लेते थे। उनकी बहन अलीमा खान नहीं कर सकती, नौरीन खान नहीं कर सकती, सलमान इकराम राजा नहीं कर सकते थे, यहां तक के 9 मुंतखब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी नहीं कर सके। लेकिन बैरिस्टर सैफ का इस मुंतखब इस काबीना में ना होना एक अहम सवाल है, जबकि इमरान खान ने जेल से कहा था कि उन्होंने सुहेल अफरीदी को फ्री हैंड दिया है, कोई डिक्टेशन नहीं देंगे, जो मुनासिब समझेंगे वो बनाए। ये जिन साहबान ने हलफ उठाया है, इनके बारे में ये अग्रेसिव पॉलिसी अपनाते हैं, कंप्रोमाइज्ड नहीं है। आगे इनकी कारकर्दगी क्या होगी, ये सूबे की अवाम के लिए बेहतरी कर सकते हैं नहीं कर सकते, इनकी कारकर्दगी जैसे ही हालात सामने आएंगे आपको आगाह करेंगे। काबीना की हल्फे बरादरी की तकरीब आज दोपहर 3 बजे गवर्नर हाउस पेशावर में मुनकिद हुई, जहां तमाम नामजद वुज़रा, मशीर और मामून खसूसी ने अपने ओहदे हलफ उठाए। साबिक मशीर खजाना खुसूसन मुजम्मल असलम को भी काबीना में शामिल कर लिया गया। हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक अडयाला जेल से इमरान खान को इकॉनमी फिगर्स पर अबूर रखने वाले मुजम्मल असलम की उन्होंने कहा था इसे कंसिडर किया जाए, लेकिन यह फैसला प्योरली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का है और उन्होंने ये दोबारा काबीना का हलफ ले लिया। मशीर खजाना, साबिक मशीर खजाना असलम वालों भी शामिल है। नई काबीना में मजमूई तौर पर 13 अरकान शामिल हैं, जिनमें 10 वुज़रा, 2 मशीर और 1 मामून खसूसी शामिल है। नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी बानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ PTI इमरान खान की रिहाई में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि सुहेल अफरीदी जिस तरह बेलौस होकर लगे हैं, जिस शख्स के पास खोने के लिए कुछ ना हो, शेर खुदा हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है, उसे खौफ ज़दा ना करो। जिस बंदे का किराए का घर हो उसको कितना डराओगे। जो खुद कहे कि मैं वज़ीर आला नहीं, मैं इमरान खान की रिहाई के लिए मुझे मुंतखब किया गया, KPK की अवाम ने इमरान खान की रिहाई का वोट दिया और मैं किसी डील का हिस्सा नहीं बनूंगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं कहूंगा। और बाज़ हुकूमती ज़राए कह रहे हैं कि अब वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत मजबूर हो गई है 4 दफा अडयाला जेल के अमले या उनको कहने वालों ने उनसे मुलाकात नहीं दी। और सुहेल अफरीदी ने, वज़ीर आला KPK ने कहा कि वो बहुत जल्द तौहीन अदालत, क्योंकि इस्लामाबाद के 3 रुकनी लार्जर बेंच ने हुक्म दिया था मुलत कराने का, वो तौहीन अदालत का भी करेंगे। देखते हैं तौहीन अदालत होती है कि नहीं होती। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते कहा, कल फिर
वज़ीर आला सेल अफरीदी को बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी गई। वो कल चौथी मरतबा अडयाला जेल के बाहर आए मगर मुलाकात करने नहीं दी गई। मुलाकात की इजाज़त ना देना इनकी तहज़ीक है। और अब ये खुद वफाकी वज़रा मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी कह रही है ये रवैया अच्छा नहीं। वफाक को सूबे से टकराव नहीं, एक सूबे को दूसरे से टकराव नहीं, सूबे भाई और वफाक बड़े भाई की हैसियत होता है और तवक्को की जा रही है मिल जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर ने यह भी कहा कि पीटीआई की लीडरशिप नाबालिग है। खैर ये उनकी राय है। मेरा ख्याल है सलमान अकरम राजा बहुत सिंसियर आदमी है। खास वक्त है सियासी एक्सपीरियंस ना हो, कुछ लोग इधर उधर की फासले देते हैं। ग्रुप बंदी है हर जमात में है। पीपल्स पार्टी में मैं पर्सनल जानता हूं, नून लीग में बहुत ज्यादा है, हर जमात में होती है। लेकिन पीटीआई वाहिद जमात है कि बानी पीटीआई जिन्हें कैदे तन्हाई में रखा गया, लेकिन वो जो फैसला करते हैं पार्टी मनोअन उस पर अमल करती है। मैंने उसकी जिंदा मिसाल दे दी कि वफाकी वज़रा ने चैलेंज दिया था कि सेल अफरीदी सिक्योरिटी रिस्क हैं, उन पर ये इल्ज़ाम है, संगीन इल्ज़ाम, बेहुदा इल्ज़ाम लगाए, लेकिन वो वज़ीर आला बने क्योंकि इमरान खान ने कहा इस पर तो दिल ही नहीं होगी। बाद पीटीआई के लोगों ने भी कहा सेल अफरीदी की जगह किसी और को कंसीडर कर ले, तो इमरान खान ने कहा नहीं, जो फैसला हो गया, जो सिंसियर है, एक आम कारकुन को आईएएस के केपीके के सदर हैं उन्होंने किया। और कहा जाता है कि मुराद सईद इनके बहुत करीब हैं। नाज़रीन, दूसरी तरफ साबिक वफाकी वज़ीर का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर कैद रहनुमाओं से सेल अफरीदी मुलाकात करें। शाह महमूद कुरैशी को इनको मस्बत मशवरा देंगे। नाज़रीन, मशवरा तो मेरा ख्याल है वो मुराद सईद से लेते हैं और इमरान खान की लाइन फॉलो करेंगे। जितनी मैंने केपी के जुनेद अकबर खान से पूछा, अगर जुनेद अकबर खान से मुशावरत में रहे तो सेल अफरीदी ना सिर्फ इमरान खान के मिशन को आगे लेने में कामयाब हो जाएंगे मुराद सईद की राय में, और पार्टी को मुतरक करने और अवाम केपीके में बेहतर काम करने की पोजीशन में आएंगे। क्योंकि जुनेद अकबर खान भी मिडिल क्लास हैं, नहायत दबंग आदमी हैं और वो कंप्रोमाइज नहीं करते। और खासकर स्पीकर सलीम सवाती साहब जिन्होंने बड़ा पॉजिटिव रोल पैदा किया सेल अफरीदी के वज़ीर आला बनने में, अगर इनकी राय में चलेंगे तो यकीनन बेहतरी होगी। दूसरी तरफ नून लीग भी अब ये सोचने पर मजबूर हो चुकी है। एक तरफ तो 27वीं आईनी तरमीम की मुकम्मल तैयारी है, अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में ऐसी तब्दीलियां आएंगी जिस पर पीपल्स पार्टी की नाराजगी का खदशा है। इसीलिए मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर आला पंजाब को भी चैलेंज किया है कि आप 10 लाख जो 10,000 रुपये मदरसों के उलमा दीन को दे रही हैं, वो तो 10 साल पहले इस्लामाबाद से मैं वापस कर दूंगा। ये मौलाना फजलुर रहमान याद रख लें, हुकूमत की पिच पर ही रहेंगे, वफाकी हुकूमत से दूर नहीं होंगे। एक दो मामला है, मेरा ख्याल है वो क्लियर हो जाएंगे। अहम मुलाकातें शुरू हो चुकी हैं मौलाना साहब से। नाज़रीन, दूसरी जानिब खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की पुरानी क़यादत रिलीज इमरान खान तहरीक चलाने के लिए तैयार है। रिलीज इमरान खान तहरीक चलाने के लिए तहरीक में असद उमर, इमरान इस्माइल, अली जैदी, महमूद मौलवी, सब्तैन खान और दीगर रहनुमा मौजूद होंगे। और जबकि ये पूरे वक्त में छोड़ गए थे, हाँ, असद उमर नहायत पॉजिटिव रोल रहे। वो आजकल बड़ी माकूल आदमी है, सेंसेबल आदमी है, इकॉनमी में भी उन्हें अबूर है, मजाकर अब मामला भी एमकबली चाहते हैं। देखना है कि इमरान खान इनके बारे में अब अडयाला जेल से क्या पॉलिसी देता है। दीगर पीटीआई पुरानी क़यादत इमरान खान से मुलाकात भी करेंगी। ये र्यूमर्स है, मैं ये नहीं कह रहा कि अफवाहें आ रही हैं। पीटीआई की पुरानी क़यादत इमरान खान तहरीक की इजाजत भी लेंगे और पीटीआई की पुरानी क़यादत सिंध के पीके से भी पीटीआई के पुराने सियासी लोगों को मिलाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन ये भी कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद भी देखा जाएगा। दूसरी तरफ नाज़रीन अहम पेशरफ्त है कि 27वीं तरमीम पर जो हुकूमत ने पंजाब में इलेक्शन कराना चाह रही है, बल्दियाती, कभी कहते हैं गैर जमाती कराने हैं, कभी कहते हैं जमाती कराने हैं, उसके लिए करारदाद भी मंजूर की, वफाक को भी भेजे ने। अगर 27वीं तरमीम एज इट ऐसे हो गई तो पीपल्स पार्टी के लिए सख्त मुश्किलात होंगी। दूसरी तरफ एक राय ये पाई जा रही है कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, इन्हें मिनिमम 8 कर दिए जाए। 33-35 की तो वैसे शोर डलवाया जा रहा है, और 8 कर दिए जाए, जिनमें बादियो नजर में पंजाब में 3 हो सकते हैं, सिंध में 2 हो सकते हैं, इसी तरह केपीके और बलोचिस्तान में तादाद 8 से 10 की जाएगी। अगर इस पर पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी से कराची, हैदराबाद और सक्खत चले जाए तो उधर बहुत ज्यादा असल बिजनेस उधर यही है।
اب پیپلز پارٹی کو بھی ملاقاتیں کی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف اسی لیے ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ وہ حکومت کے ساتھ مجبوراً ہے، لیکن مجبوری نہیں ہے۔ ان دونوں جماعتوں مسلم لیگ اور نون کی عملاً سیاست زیرو ہو چکی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل نہیں جیتیں گے، سیاسی ورثی ہے اور رہے گی، لیکن عمران خان کی مقبولیت نے ان دونوں جماعتی سیاسی کردار بونوں کی طرح چھوٹا کر دیا ہے۔ کبھی پیپلز پارٹی بہت قدآور جماعت تھی، پورے ملک میں ذوالفقار علی بھٹو بے نظیر کے ہوتے ہوئے، لیکن بہرحال آپ نون لیگ بھی یقیناً نواز شریف کا 97 کے الیکشن میں توتی بولتا تھا، امیر المومنین بننے لگے تھے، پھر ان کی بار بار ڈیل کی سیاست، کبھی ڈیل کر کے مشرف کے ساتھ جلدی چلے گئے، کبھی قمر جاوید خواجہ آصف کے مطابق چلے گئے۔ تو اب سیاسی طور پر عمران خان اس وقت مجبوری ہے اور قوم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہی۔ آنے والے دنوں میں اہم پیش رفت ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف آزاد جموں کشمیر پر حکومت نے جو کمٹمنٹ نہیں کی، کشمیر ایکشن کمیٹی کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اہم فیصلے ہو سکتے ہیں۔ ایک اہم فیصلہ یہ ہے کہ غزہ میں رانا ثناء اللہ صاحب جو مشیر ہیں وزیر اعظم کے، پرانے سیاستدان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں حماس کو ڈسارم کرنے کا تو حماس نے اسرائیل سے وعدہ کیا، لیکن انہیں یہ نہیں پتا وہ وعدہ نہیں کیا، پہلی شرط ہی اس نے چینج کر لیا گیا۔ غزہ میں جائے گی تو فوج کیسے لڑے گی، یہ یقیناً ہمارے جو ملک کے سربراہ ہیں، وزیر اعظم ہیں یا فیلڈ مارشل ہے، وہ اس کو بہتر بتا سکتے ہیں۔ دوسری طرف بھارت بڑے پیمانے پر طالبان کو انویسٹمنٹ کر رہا ہے کہ پاکستان کا امن تباہ کیا جائے۔ اس پر پاک فوج نے فیلڈ مارشل اور واضح کہہ دیا کہ ہم اپنی سرزمین افغانستان پر اسے طالبان نے اگر دہشت گردی کرانے کی کوشش کی، نہ صرف دہشت گردی کا قلع کامہ کیا جائے گا، اس کو نیست و نابود کیا جائے گا، بلکہ پاکستان کی ایک انچ اور حفاظت کیا جائے گا۔ لیکن یہ تین بڑے معاملات ہیں۔ غزہ میں پاکستان فوج اگر جاتی ہے تو کن شرائط پر جاتی ہے، حماس کو ڈسارم کرے گی، اسرائیل فوج جبکہ وہاں ہی موجود رہے گی، نیتنیاہو نے چند روز قبل پھر مسلمانوں کو شہید کیا۔ اگر خدا نہ خواستہ افغانستان سے حالات خراب ہوتے ہیں تو طالبان پاکستان کو کس طرف کرتے ہیں، اور موجودہ ایسی صورتحال ہے کہ جیسوں میں سیاسی استحکام لانا ضروری ہے، کیونکہ سیاسی استحکام ملک میں ہوگا، چاہے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، نون لیگ کی ہے، یا حقیقت تو عمران ہے ووٹ بینک، تو اسی وقت معاشیت بہتر ہوگی۔ لفظوں کے گورکھ دھندے سے یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کہا جا رہا ہے علیمہ خان کو گرفتاری کی بار بار دھمکیاں دے رہی ہیں، تو انہوں نے گاڑی میں اپنا جیل میں جانے کا سامان رکھا ہوتا ہے، تو 25 کروڑ عوام کی سوچ کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ دہشت طاقت کا استعمال، بیجا استعمال کبھی کبھار نقصان دہ ہوتا ہے اور بہت ناقابل تلافی۔ امید ہے کہ ہمارے حکمران اور ان کو لانے والے ملکی مفاد میں فیصلے کریں گے، کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں، افسر شہید ہو رہے ہیں۔ ناظرین، یہ وہ صورتحال ہے کہ اب میچ پکھنے لگا، جنہیں پنجابی کہتے ہیں نا کہ فائنل راؤنڈ شروع ہونے والا۔ جو بھی ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کے لیے بہتر ہو، اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ۔